जीडीएस की जो 44,000 प्लस पोस्ट आई थी दोस्तों, उसके लिए जितने लोगों ने अप्लाई किया था, मैक्सिमम स्टेट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई है। जिन स्टेट्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आई है उनकी लिस्ट जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट में परसेंटेज डाउन जाएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें से एक एवरेज से ज़्यादा बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनके मार्कशीट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। कोई फर्जीवाड़ा किया होगा, शायद उन्होंने या तो दोबारा हाई स्कूल किया होगा, दोबारा अप्लाई किया होगा। क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया कि जो बच्चे पिछले 2-3 साल से रुक रहे थे उन्होंने क्या किया कि दोबारा हाई स्कूल करके और फिर से अप्लाई कर दिया होगा। यही प्रॉब्लम रही होगी शायद, तभी जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ अनमैच मिलती है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखा कि 100% पे सिलेक्शन हो रहा है। अब एक चीज़ ये भी बात सही, बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर जिनका 100% आ रहा है इतने आसानी तरीके से, तो फिर जीडीएस के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। देखो भाई, इसके दो पैरामीटर हैं। एक तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हाई परसेंटेज आता है और वो एक्चुअल में पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या किसी कारण के कारण वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते होंगे, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे, जितने बच्चे हाई परसेंटेज लाते हैं वो सब नकल करके या चीटिंग करते आते होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत हुआ है, आपकी बात सत्य है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, तो दोबारा हाई स्कूल करके और अच्छे परसेंटेज ले आए होंगे किसी जुगाड़ से। तो ऐसे ही बच्चे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा बात यह है, जिनका कमेंट आ रहा है कि क्या अगर इस बार जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कुछ परसेंटेज डाउन जाएगा, तो ऐसा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में परसेंटेज तो डाउन होगा, परसेंटेज डाउन होगा, लेकिन इतनी उम्मीद करके मत बैठो कि परसेंटेज डाउन होगा। क्यों? क्योंकि मान लो जिस स्टेट की एवरेज ऑल ओवर अगर देखें, कट ऑफ 99, 100, 98 ऐसे आई है। ठीक है, मिनिमम 98 आई है किसी भी स्टेट की। अगर आप देखो, अगर 98 आई है तो उससे एक चीज़ कंफर्म है कि 98 वाले भी कुछ बच्चे भी बैठे होंगे। ठीक है, और 97, 96 वाले तो बैठे ही होंगे। तो जैसा 98, 99 और 100 पे सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो 3 से 4% का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। मतलब आप किसी भी स्टेट की मेरिट लिस्ट कट ऑफ उठा के देखो, जितनी कट ऑफ आई है उसका 3 से 4 मार्क्स डाउन कर सकते हो परसेंटेज। ठीक है, इससे ज़्यादा डाउन होने के चांस नहीं है। अब जिस स्टेट के बच्चे ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं या जहाँ से बच्चे ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं, तो 1-8% का और बढ़ोतरी मान लो। यानी जहाँ की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ 98 पे आके रुकी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, तो उनकी कट ऑफ 95 तक मान सकते हो आप। 95, 94 तक चांसेज है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाए। थर्ड मेरिट लिस्ट जब आएगी तो उसमें ये उम्मीद कर सकते हो कि आप 90 प्लस अगर हो तो आपका हो सकता है। लेकिन एक बात ये होता है कि जैसे जैसे मेरिट डाउन जाएगी, सबको ये लगता है कि बहुत डाउन मेरिट चली जाएगी, कट ऑफ चली जाएगी। और ये कट ऑफ कई मैंने मतलब वीडियो बनाने से मैं भी देखता हूँ कि वीडियो लोग क्या बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो कई लोगों ने ऐसा बताया कि ये 70% वालों का ही सिलेक्शन हो जाएगा, 60% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, ये तरीका अपनाओ तो आपका हो जाएगा, इस तरीके से होगा। कोई तरीका काम करने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आप कितना भी डाउन चली जाएगी, कितना भी डाउन चली जाएगी, लेकिन अगर आप 85 से नीचे हैं तो आप ये मान के ना चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 85 से नीचे एक ही तरीका है जो मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ और शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपने अप्लाई करते वक्त पोस्ट प्रेफरेंस डाली होगी और आपकी किस्मत अच्छी है, कोई ऐसी भी जगह उसमें है, उस पोस्ट में कोई ऐसा भी कोड है कि जहाँ से कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं और जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं वहाँ के बच्चों ने उनका परसेंटेज हाई ना हो इत्तेफाक से। क्योंकि स्टेट में जब बोर्ड परीक्षा होती है तो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं कि जहाँ चीटिंग एक्चुअल में नहीं हो पाती, तो वहाँ क्या होता है, बच्चे जो जितना करते हैं उतना ही मार्क्स आता है। तो अगर मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट अगर 80 प्लस लेकर आता है या 80 के आसपास परसेंटेज लाता है तो बहुत अच्छा है पढ़ने में बिना चीटिंग के। तो ये आप मान के चलो कि उसमें अगर आपका 80 के आसपास है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में ऐसी जगह डाली और आपको मिल गई कि जहाँ से वही बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कि जिनका हाई परसेंटेज नहीं है, ठीक है, तो आपका चांस बन सकता है कि आपका सिलेक्शन 80 के आसपास या उससे नीचे हो जाए। नहीं तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि 85 से नीचे कट ऑफ जाएगी, चाहे 5 लिस्ट आ जाए चाहे 6 लिस्ट आ जाए। ठीक है, 80 प्लस है, आप मोटा मोटा मान लो 80 प्लस मान चलो, मान के चलो कि 80 ही मान लो। लेकिन अगर 80 से नीचे है तो ये सब फेक वीडियोस हैं कि 70% पे सिलेक्शन हो जाएगा, 60% पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, 60-70% पे नहीं हो जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ
इतनी ही डाउन जाएगी। 3 से मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4%। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका ऐसा लगता है कि 2-3% रह गया है, यानी मान लो कि 94 प्लस हैं जिनका, तो उनका चांसेस बनता है 94 पर। अब जितने लोग कमेंट कर रहे हो वो यही देख लो कि सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका 94 प्लस है तो चांस है आपका होने का। अदरवाइज अगर 94 से कम है तो आप थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए। 90 प्लस वालों का थर्ड मेरिट लिस्ट तक चांस है, हो सकता है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको 31 दिसंबर के अंदर सारी चीज़ें 5 लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके अंदर अंदर ही सारी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना परसेंटेज डाउन हो सकता है। बाकी एसएससी वाला आ रहा है, आप एसएससी के लिए अप्लाई कर दो, तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। एसएससी वाला तैयारी कर दो। एसएससी जीडी की 30,000 प्लस पोस्ट आ रही है, और उसके बाद में रेलवे की ग्रुप डी भी आ रही है, एनटीपीसी तो है ही है, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दो। अगर आपका परसेंटेज कम है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।